हज भी कर लो, हज भी कर लो। बेटा हज करने को गया, इब्राहिम इब्न अदहम महल छोड़कर निकले, याद इलाही के समंदर में इस कदर डूब गए कि कभी घर की याद नहीं आई। और अल्लाह ने इतना नवाज दिया कि हजरत इब्राहिम इब्न अदहम की एक सुई दरिया में गिर गई। तो हजरत इब्राहिम कहते हो समंदर की मछलियों मेरी सुई कहाँ है, निकाल। तो समंदर की सारी मछलियां अपने मुंह में एक एक सुई लेकर आ गई और इशारों में कह रही ये है सुई ले लीजिए, ये है सुई ले लीजिए, ये है सुई ले लीजिए। हजरत इब्राहिम ने कहा इतनी मछलियां सुई लेकर आए हो, मेरी तो एक सुई गायब हुई है। तो जब मछलियों ने सुई निकाल कर दिखलाई तो क्या निकला कि कोई सोने की मछली सुई लेकर आई, कोई चांदी की सुई लेकर आई। हजरत इब्राहिम कहते हैं मछलियों मुझे सोने की सुई मत दिखाओ, सोने की लालच होती तो बादशाहत नहीं छोड़ते, मुझे मेरी सुई दिखाओ। एक मछली लोहे की सुई लेकर आई। फरमाते हैं हजरत इब्राहिम आज ही है इब्रत, यही है मेरी सुई। जंगल निकले, महल छोड़कर बादशाहत करके किया, अल्लाह के रास्ते में पहुंचे। इतना पावर अल्लाह ने बख्श दिया, इतना पावर अल्लाह ने बख्श दिया। अब जरा दूसरा रूप देखिए, हजरत इब्राहिम के बेटे हज करने को आए, तवाफ काबा कर रहे थे, इतने में शोर हुआ ए हाजियों, एक काबा का तवाफ करने वालों, मुकद्दर के सिकंदर हो तुम लोग कि इस मर्तबा हज करने वालों में हुए जमीन का एक बहुत बड़ा वली हजरत इब्राहिम इब्न अदहम भी आए हुए हैं, वो भी तवाफ काबा करके अभी निकले हैं। इतना सुंदर था, बेटे का दिल में चल गया। पैदा हुए तो बाप को नहीं देखा, जवान हुए तो बाप को नहीं देखा, बादशाह हुए तो बाप को नहीं देखा, हज पे आए हैं तो भी बाप को नहीं देखा। खबर मिली है कि अब्बा हज को आए हुए हैं, बेचैन हो गए, बेचैन हो गए। देखा अब्बा को कहाँ है, भीड़ लगी थी। जैसे ही गए, पेट में अमानत छोड़ कर आए थे, मगर वाह रे मर्दे वली हजरत इब्राहिम इब्न अदहम की नजर देखते ही समझ गए। बोला क्या कहा, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, तुम ही मेरे बेटे, मैं ही तुम ही मेरे बेटे हो। सीने लगे, दोनों रोए। रोने के बाद बेटे से बाप ने कहा तुम मेरे रास्ते पर नहीं चल पाओगे, मुश्किलों का रास्ता है, सख्तियों का रास्ता है, बादशाहत संभालो, अपनी माँ की खिदमत करो। अब यहीं से मेरी 3 से 4 मिनट, बस यहीं से 4 मिनट मैंने ये भी बता दिया हजरत इब्राहिम बादशाह, मैंने ये भी बता दिया हजरत इब्राहिम इब्न अदहम वली हो गए। अब आगे सुनो, जब बेटे से बाप ने कहा कि चले जाओ बादशाहत संभालो, हजरत इब्राहिम इब्न अदहम से उनके बेटे ने कहा अब्बा पैदा हुए, जवान हुए, अब बेटे को बाप को देखा, अब फिर दुनिया में मिले कि न मिले, कयामत में जरूर मिलिएगा, कयामत में जरूर मिलिएगा। कयामत क्या है, सवा नेज़े पे सूरज होगा, जमीन तब तक तांबे की होगी, कोई किसी को पूछेगा नहीं, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, अजीब आलम होगा कयामत में। अब बेटे ने कहा बाप से अब्बा दुनिया में मिले न मिले, कयामत में जरूर मिलिएगा। कहा ठीक है मिलूंगा। कहा कहाँ मिलिएगा, अब बस 3 से 4 मिनट, कहाँ मिलिएगा। कौन थे वली, कौन इब्राहिम इब्न अदहम, कौन जिनके इशारे अबरू पर समंदर की मछलियां सुई लेकर आ गई, इतना बड़ा मर्द वली। अब वो कहते हैं कि मैं कयामत में मिलूंगा, तो अब्बा कहाँ मिलिएगा। फरमाते हैं कि कयामत के दिन जब कोई किसी का ना होगा, सब परेशान होगा, तो मुझे ढूंढना हो
मुझसे मिलना हो तो हौजे कौसर पे मिले, हौजे कौसर पे मिले। बेटे ने कहा अब्बा वहां तो बहुत भीड़ होगी, वहां तो बहुत भीड़ होगी, वहां पर कहाँ ढूंढेगा, वहां पर कहाँ ढूंढेगा। तो हजरत इब्राहिम कहते हैं बेटे हौजे कौसर पे जहां सबसे ज्यादा प्यासों की भीड़ होगी, उन्हीं सबसे ज्यादा प्यासों में सबसे ज्यादा प्यासा तुम्हारा बाप इब्राहिम। ऐसे लोग इतना कांपते और हम लोगों के पास कोई भी अमल नहीं। अरे कम से कम ऐसी मजलिसों में सलीका तो सीख लिया करो, बैठने का तरीका तो सीख लिया करो भाई, वाह वाह करने का अंदाज तो सीख लिया करो भाई। दुनिया क्या कहेगी, ये बरेली वाले हैं, ये मसला के आला हजरत वाले हैं, रात दिन जलसा करते हैं और रात दिन मौलाना आके जलसे में तकरीर करते हैं, मगर न मौलाना बता सके कि कैसे बैठना चाहिए, न सुनने वाले को मालूम हुआ कैसे सुनना चाहिए। तो जब हम मसलके आला हजरत से इतना भी समझ नहीं ले पाए तो क्यों नारा लगाते हो मसलके आला? क्या वो हमारे नारों का मोहताज है? नहीं, वो अपने अकीदे की सेहत और अपने पैगाम हक की बुनियाद। तुम अपना किरदार बेहतर करो। सरकार ताज शरीयत के मानने वाले हो, मुझे बताओ कितने लोग स्टेज पे बैठे हैं, कभी किसी ने सरकार ताज शरीयत को उछलते देखा? क्या कभी सरकार ताज शरीयत को किसी ने कूदते देखा है? नहीं, ये वो जगह है अदब का है शेर आसमां, या तो बड़े बड़े लोग भी आते हैं तो अदब से बैठे रहते हैं कि पता नहीं कब मुस्तफा, पता नहीं कब हबीबे खुदा, पता नहीं कब काबे के बदरुद्दोजा होता है। इसलिए कि जिनकी मजलिस हो वो मजलिस में जरूर, जिनकी मजलिस हो वो मजलिस में जरूर आते हैं। इतने बड़े अल्लाह के वली और फरमाते हैं हौजे कौसर पे जहाँ सबसे ज्यादा प्यासों की भीड़ होगी तेरा बाप वहीं पर होगा। बेटे भी अजीब, बेटा भी अजीब रंग का कहा। अगर आप हाजी साहब बेटे ने क्या कहा? अब्बा अगर आप हौजे कौसर पे नहीं मिलिएगा तब कहाँ ढूंढेंगे? सुन रहे मेरी बात? आप लोग सुन रहे हो? सुन लो, 5 मिनट यही 5 मिनट शायद काम आए। क्या करा होगा कौसर पे नहीं मिलिएगा तब कहाँ ढूंढेंगे? तो फरमाते हैं हजरत इब्राहिम इब्न अदहम कि अगर मैं वहां नहीं मिलूं तो जहां तराजू होगा अमल, जहां सबके अमल तौले जाएंगे वहां पे ढूंढ लेना मेरा भी अमल तौला जाएगा, मेरा भी अमल तौला जाएगा। तो बेटे ने कहा अब्बा जो तराजू के 2 पल्ले होंगे, एक दाएं एक बाएं, तो कयामत के दिन का जो तराजू होगा उसके जो 2 पल्ले होंगे, इन 2 पल्लों के बीच की दूरी 500 साल होगी। इन 2 पल्लों के बीच की दूरी 500 साल होगी। तो उन 2 पल्लों में किस पल्ले के पास आप होंगे जहां जाएंगे? तो हजरत इब्राहिम कहते हैं बेटे जिस पल्ले की तरफ गुनहगारों की भीड़ हो उन्हीं गुनहगारों में हम भी कहीं कहीं। बेटे ने कहा अब्बा अगर वहां भी नहीं मिले तब, अब 1 से 1.5 मिनट रह गया मेरा। अब्बा अगर